मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि महाभारत में अर्जुन की 4 पत्नियों का जिक्र है। द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी और जैसा कि आपको पता है कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। जब अर्जुन द्रोणाचार्य से दीक्षा ले रहे थे, उसी दौरान अर्जुन की मुलाकात गदा से हुई। गदा अक्सर सुभद्रा के बारे में बात किया करता था। वह अपनी चचेरी बहन सुभद्रा के रूप और सुंदरता की तारीफ किया करता था। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची, लेकिन इसी बीच अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह कर लिया। युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ रहने के दौरान अर्जुन ने पत्नी की साझेदारी के नियम का उल्लंघन कर दिया। उसके बाद 12 साल की लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन का मुलाकात नाग राजकुमारी उलूपी के साथ हुई। नाग राजकुमारी ने अर्जुन को धमकी दी कि अगर वह उससे विवाह नहीं करती है तो वह कभी उसे अपने पास से जाने नहीं देगी। अर्जुन ने अपनी सहमति दे दी और उससे इरविन नाम की संतान हुई। इसके बाद अर्जुन मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के संपर्क में आए। मणिपुर के राजा ने अर्जुन से अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन राजा की एक शर्त थी कि जो भी संतान पैदा होगी वह मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन की पत्नी और पुत्र बभ्रुवाहन दोनों मणिपुर में ही रहने लगे, जबकि अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अर्जुन द्वारका पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण से मुलाकात होनी थी। अर्जुन को अपने वर्षों पुराने प्रेम सुभद्रा को भी ढूंढने की इच्छा थी। अर्जुन ने यति का रूप धारण किया और द्वारका पहुँच गए। हालांकि किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि अर्जुन पहुँच गए हैं। वे अपने करीबी दोस्त से मिलने के लिए तुरंत निकल पड़े। अर्जुन एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। तभी अर्जुन ने अपने दोस्त और गुरु श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कह पाते, अर्जुन ने कहा, आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या आप मेरी उससे विवाह कराने में मदद नहीं करेंगे जिससे मैं प्यार करता हूँ। श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन और सुभद्रा के विवाह में सबसे बड़ी बाधा सौतेले भाई बलराम बनेंगे। कौरवों के साथ अपनी दोस्ती को देखते हुए बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी मुलाकात सुभद्रा से करवाता हूँ। अगर सुभद्रा भी तुमसे प्यार करती होगी तो मैं तुम दोनों के भागकर विवाह करने में मदद कराऊंगा। अर्जुन ने कहा कि क्या यह नीच कृत्य नहीं होगा। तो कृष्ण ने जवाब दिया, अगर सुभद्रा अपनी राजमंदी देती है तो क्षत्रियों में अपनी दुल्हन का अपहरण करना कोई गलत बात नहीं है। योजना बनाई गई कि अर्जुन सन्यासी के रूप में ही रहेंगे और कृष्ण बलराम को उनसे मिलाने लाएंगे। बलराम ने अर्जुन को नहीं पहचाना क्योंकि अर्जुन तो सन्यासी के रूप में थे। तो बलराम अर्जुन की तारीफ करने लगे और उनको घर चलने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने प्रण ले रखा है, किसी भी वन या फिर उपवन में रह सकता हूँ। तभी बलराम ने कहा, आप मेरी बहन सुभद्रा के महल के पास ही उपवन है, उसी में रह जाइए। और अर्जुन ने हाँ कर दी और अर्जुन उसी उपवन में एक पेड़ के नीचे रहने लगे। इधर सुभद्रा ने पांडवों के बारे में बहुत कहानियाँ सुन रखी थी और अर्जुन की धनुर्विद्या से तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। तभी उसको पता चला कि एक सन्यासी उसके उपवन में ठहरे हुए हैं। तो सुभद्रा ने जल्दी से उनसे मिलने के लिए चली गई। सुभद्रा ने सबसे पहले पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के बारे में पूछा, उसके बाद अर्जुन के बारे में सीधे पूछा। सुभद्रा ने साधु से
कहा कि मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत वीर और गुणवान हैं, क्या आप मुझे उनके बारे में और बताएंगे। अर्जुन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा गए, लेकिन फिर उन्होंने सारे युद्धों और उसमें पांडवों की जीत के बारे में बताया। एक दिन सुभद्रा ने साधु से पूछा कि क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे अर्जुन से प्यार हो गया है, क्या मुझे उनका प्यार मिल पाएगा। अर्जुन वर्षों से ये शब्द सुनना चाहते थे। अर्जुन ने तुरंत सन्यासी का वेश हटा दिया। इधर से श्री कृष्ण भी पहुंच गए, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उन दोनों को याद आया कि वह सिर्फ भागकर ही शादी कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि सुभद्रा हर रोज़ सुबह रुद्र मंदिर में दर्शन के लिए जाती है और मैं तुम्हें अपना रथ दे दूंगा, तुम वहीं से उसी इंद्रप्रस्थ के लिए ले जाना। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था, लेकिन तभी सुभद्रा के अंगरक्षकों में किसी ने अर्जुन को पहचान लिया और यह सब बातें जाकर बलराम को बता दी। बलराम को जब यह पता चला कि उसकी बहन का अपहरण होने वाला है, तो वह पूरे इंद्रप्रस्थ और पांडव साम्राज्य को जला देना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने वहां आकर बलराम को समझाया कि यह जो भी हो रहा है क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है। काफ़ी समझाने के बाद बलराम ने भी इस शादी के लिए हाँ कर दी। इधर अर्जुन और सुभद्रा इंद्रप्रस्थ पहुंच गए थे। तभी अर्जुन सुभद्रा से कहा कि तुम द्रौपदी को जानती हो, तो यह भी जानती होगी कि द्रौपदी ने यह बोल रखा है कि जब तक वह जीवित है तब तक पांडवों की ओर से कोई भी पत्नी इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकती। तो जब तक द्रौपदी हमारी इस विवाह की स्वीकृति नहीं दे देती, तब तक हम यहाँ नहीं रह सकते। और कुछ दिन बाद सुभद्रा द्रौपदी से मिलने के लिए पहुँची। उसने बहुत ही साधारण से कपड़े पहन रखे थे, वह क्योंकि उसने एक ग्वालन का वेश बनाया हुआ था, क्योंकि वह द्रौपदी को प्रसन्न करना चाहती थी और यह बताना चाहती थी कि वह श्री कृष्ण की बहन है। सुभद्रा ने द्रौपदी से बोला कि वह एक ग्वालन है और श्री कृष्ण की सौतेली बहन है। सुभद्रा को पता था कि द्रौपदी के मन में श्री कृष्ण के लिए अपार श्रद्धा है, इसलिए द्रौपदी ने ग्वालन बनी सुभद्रा को अपने गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद वह अच्छे दोस्त भी बन गए और मौका देखते ही सुभद्रा ने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम को द्रौपदी के सामने जाहिर कर दिया। यह सुनकर द्रौपदी को धक्का लगा, लेकिन फिर उसको समझ आ गया कि अर्जुन की खुशी सुभद्रा के साथ रहने में ही है, इसलिए द्रौपदी ने उन्हें स्वीकार कर लिया और अपना आशीर्वाद दिया और इस तरह वह सब साथ साथ रहने लगे। तो मित्रों, अर्जुन और अर्जुन की पत्नियों के बारे में यह रोचक कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अब हमें यह बताइए कि अर्जुन द्रौपदी से ज़्यादा प्यार करते थे या फिर सुभद्रा से ज़्यादा उनको प्रेम था। आपने पूरा वीडियो देखा है, सुना है, तो आप हमें यह बताइए कि अर्जुन सुभद्रा से ज़्यादा प्रेम करते थे या फिर द्रौपदी से ज़्यादा प्रेम करते थे। वीडियो यदि पसंद आई है तो रिश्तेदारों एवं मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे का निशान दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।